स्माइलिंग व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग वेल इज इजी। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो उस समय मुस्कुराना आसान होता है। बट इफ़ यू कैन स्माइल एंड स्टे पॉजिटिव इवन व्हेन फेसिंग चैलेंजेस, लेकिन जब आपके जीवन में चुनौतियां हों, अगर उस समय आप मुस्कुरा सको, उस समय आप सकारात्मक बने रहो, यू विल फाइंड ट्रीमेंडस इनर स्ट्रेंथ। तो आपके अंदर बहुत विशाल आंतरिक शक्ति आ जाएगी एंड द प्रॉब्लम विल डिसअपियर, और समस्या गायब हो जाएगी। When do you plan to be happy? क्या अर्थ हुआ? When कब, do you plan आप योजना बनाते हो, to be happy खुश रहने की, अर्थात खुश रहने की योजना आप कब से बनाते हो। कहने का मतलब ये है कि आप कब से खुश रहने की योजना बना रहे हो कि मुझे तब से आगे खुश रहना है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार ये आर्टिकल है और बहुत डिमांड भी आ रही थी कि सर स्पीकिंग ट्री पढ़ाइए। तो ये आर्टिकल मुझे खुद को बहुत बेहतरीन लगा, इसलिए मैं आपके लिए इसको चुन करके लाया हूँ। और हम सब अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं, लेकिन ट्रू हैप्पीनेस और परमानेंट हैप्पीनेस कैसे प्राप्त की जा सकती है वो आप इस आर्टिकल में समझोगे। और अगर आपने इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगी और आप मेरे इस चैनल से स्माइल करते हुए जाओगे। तो चलो आगे पढ़ते हैं। और ये आर्टिकल लिखा है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने। और रविशंकर जी को तो आप सब जानते ही हो, बहुत ही विख्यात आध्यात्मिक गुरु हैं। तो चलो पढ़ते हैं। All the words teaching speak of finding great happiness. संसार की सभी शिक्षाएं खुशी तलाश करने की बात करती हैं। Because they know it is what everyone is ultimately searching for. क्योंकि हर कोई जानता है कि खुशी ही वो चीज़ है जिसकी इस दुनिया में हर व्यक्ति को तलाश है। Happiness doesn't depend on what we have or don't have. खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है। It is simply a state of mind. अगर साधारण तरीके से बात करें तो ये हमारे मन मस्तिष्क की एक दशा होती है, एक स्थिति होती है। अर्थात अगर हम मानसिक रूप से खुश हैं तो खुशी है, मानसिक रूप से दुखी हैं तो दुखी हैं। इट इज़ नॉट समथिंग यू कैन बाय। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप खरीद सकते हो। इट इज़ ऑलरेडी विद इन यू राइट नाउ एंड राइट हेयर एंड राइट नाउ। ये तो पहले से ही आपके अंदर है और बिल्कुल यहीं पे और अभी के अभी, यानी कि कहीं भी इसको तलाश करने की आवश्यकता नहीं है या ये कब मिलेगी इस बात को सोचने की आवश्यकता नहीं है। खुशी को खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि ये अभी के अभी आपके अंदर है। एवरीथिंग वी रियली वांट आउटसाइड इज ऑलरेडी विद इन अस। हर चीज़ जो हम बाहरी संसार में ढूंढते हैं वो सब कुछ हमारे अंदर ही है। इन लाइफ देयर आर ऑलवेज थिंग्स दैट बोदर अस। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती रहती हैं जो हमें परेशान करती हैं। दिस इज कॉल्ड माया, डिल्यूजन। इसी को तो माया कहते हैं, इसी को तो भ्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ समवन लव्स यू, अगर कोई आपको प्रेम करता है, दैट कैन बी ए बोदरेशन, तो वो भी परेशानी हो सकती है। एंड इफ दे डोंट लव यू,
और अगर कोई आपको प्रेम नहीं करता है, दैट इज़ ऑल्सो ए बॉदरेशन, तो वो भी एक परेशानी है। अर्थात जब हमें कोई प्रेम करता है तब भी हम परेशान हैं, कोई प्रेम नहीं करता है तब भी परेशान हैं। क्या मतलब कि जब हमें कोई प्रेम करता है तो हम उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, बहुत सारी उम्मीदें पाल लेते हैं, और सारी एक्सपेक्टेशन पूरी होती नहीं, इसलिए फिर लड़ाई झगड़ा मनमुटाव वो सब होता है। तो अगर कोई प्रेम करता है तो भी टेंशन की स्थिति हो जाती है, और प्रेम नहीं करता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार कोई हमें प्रेम नहीं करता। फ्रेंड्स एंड एनिमीज कैन बोथ बी ए सोर्स ऑफ बॉदरेशन। चाहे मित्र हों चाहे शत्रु हों, दोनों ही परेशानी का कारण हो सकते हैं, दोनों ही परेशानी का स्रोत हो सकते हैं। दैट इज़ वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू होल्ड ऑन टू ए रिजॉल्व। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप दृढ़ बनो, आप मजबूत बनो। नो मैटर वॉट हैपन्स, ये मत सोचो कि क्या होगा, ठीक है। नो मैटर वॉट हैपन्स, अर्थात जो होता है वो हो जाए। आई विल नॉट लूज माई हैप्पीनेस, मैं अपनी खुशी को नहीं छोड़ूंगा। इवन इफ, यदि भी, यू फील लॉसेस इन बिजनेस, अगर आपको बिजनेस में नुकसान हो जाए, रिलेशनशिप संबंधों में नुकसान हो जाए, अर्थात लड़ाई झगड़ा हो जाए, मन मुटाव हो जाए, कोई संबंध समाप्त हो जाए, और एनी अदर आस्पेक्ट ऑफ लाइफ, या जीवन के किसी और पहलू में कोई नुकसान हो जाए, यू शुड नॉट लूज योर हैप्पीनेस, आपको अपनी खुशी को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात परिस्थिति जीवन में कुछ भी हो, आपको अपनी खुशी को नहीं छोड़ना चाहिए। दिस इज़ ए मेजर ऑफ योर ग्रोथ, और यही तो आपकी प्रगति का, यही तो आपके उत्थान का मेजर है, यही तो आपके उत्थान को तय करता है कि आप कितनी प्रगति कर रहे हो। When you go to the source of happiness, जब आप खुशी के स्रोत की ओर जाते हो, अर्थात जब आप खुश रहते हो, योर सेंसेस बिकम स्ट्रोंगर, तो आपकी जो इंद्रियां हैं वो और भी मजबूत हो जाती हैं। और ये सच है कि जब हम टेंशन में होते हैं, उलझन में होते हैं, तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो उस समय संभावना होती है कि हमारे सेंसेस अच्छा काम करते हैं और हम अच्छा निर्णय ले पाते हैं। योर माइंड बिकम्स कंटेंट, तो तब आपका जो मन मस्तिष्क है वो संतुष्ट हो जाता है। एंड थिंग्स स्टार्ट गोइंग इन योर फेवर, और चीज़ें आपके पक्ष में होने लगती हैं, अर्थात जो आप चाहते हो उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह की घटनाएं होने लगती हैं। डोंट स्ट्रेस अबाउट बीइंग परफेक्ट, पूर्ण बनने के चक्कर में मत पड़ो, अर्थात अपने आप को इसलिए परेशान मत करो कि आपको पूर्णता चाहिए, संपूर्णता चाहिए। इफ़ यू आर टू फोकस्ड ऑन परफेक्शन, अगर आप संपूर्णता पे बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करोगे तो यू विल एंड इन फीलिंग एंग्री, तो आप जो है क्रोधित हो जाओगे, क्रोधित रहोगे। द वर्ड, क्योंकि अगर हम किसी काम में पूर्णता चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं, तो परफेक्शन मिलेगी नहीं तो हमें गुस्सा आएगा। द वर्ड माइट सीम इम्परफेक्ट, ये जो संसार है वो अपूर्ण प्रतीत होता है, अर्थात संसार के अंदर पूर्णता नहीं है। बट डीप डाउन एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेकिन अगर डीप डाउन, बहुत गहराई में अगर चले जाएं तो फिर वहाँ पे पूर्णता है, वहाँ पे परफेक्शन है। कहने का मतलब यह कि संसार के अंदर परफेक्शन नहीं है, सांसारिक चीज़ों में परफेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत अंदर जाओगे, अर्थात आध्यात्मिकता में अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। परफेक्शन इज हिडन, ये जो पूर्णतया है, ये जो संपूर्णतया है, परफेक्शन है, ये कैसी है? हिडन है, छिपी हुई है। वाइल इम्परफेक्शन इज विजिबल, जबकि जो इम्परफेक्शन है
वो विजिबल है, अर्थात हमारी आंखें जो देखती हैं इस संसार में जो हमें दिखता है वो सब इम्परफेक्ट है, और जो आध्यात्मिकता है, जो ईश्वरीयता है, वो हिडन है और वो परफेक्ट है। वाइज पीपल लुक बियॉन्ड द सरफेस, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस सरफेस के परे देखते हैं, अर्थात ये जो इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसके दूसरी साइड देखते हैं, इसके पार देखते हैं। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, थिंग्स कांट ऑलवेज बी परफेक्ट, इस संसार के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमेशा पूर्ण नहीं होती। ऑल्सो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग आउट अदर्स मिस्टेक, और एक काम आपको और नहीं करना है, और वो काम ये है कि आपको हमेशा दूसरों की गलतियां नहीं निकालनी है। मिस्टेक्स हैपन ऑल द टाइम, क्योंकि गलतियां तो हमेशा होती ही रहती हैं। टू करेक्ट दैम, गलतियों को सुधारने के लिए, यू नीड बोथ ऑथोरिटी एंड लव, आपको प्रेम और ताकत दोनों की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा दूसरों की गलती ही निकालते मत रहिएगा, क्योंकि गलतियां तो होती ही हैं, और गलतियों को दूर करने के लिए प्रेम और ताकत की आवश्यकता होती है। ऑथोरिटी विदाउट लव फील्स ऑप्रेसिव, और जो ताकत है, ठीक है, जो अधिकार है, वो प्रेम के बिना दमनकारी होता है। आपने देखा होगा कि कोई तानाशाह दमन क्यों करता है? वो दमन इसलिए करता है क्योंकि उसके दिल में प्रेम नहीं होता। वो अपनी ताकत को दूसरों का दमन करने के लिए इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि दूसरों के प्रति उसके मन में प्रेम नहीं होता। जैसे एक पिता होता है, फॉर एग्जाम्पल, वो अपने बेटे का दमन क्यों नहीं करता? जब उसका बेटा उससे मतलब काफ़ी छोटा है, हर तरह से छोटा है, मतलब ताकत भी उसके पास उतनी नहीं है, नॉलेज भी उसके पास उतनी नहीं है, और एज में तो छोटा होगा ही भाई जब बेटा है तो वो अपने बेटे का दमन क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? उसके पास ताकत है, फिर भी दमन नहीं करता क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे के लिए प्रेम है। तो वो अपनी ताकत को अपने बेटे के ऊपर प्रेम के चलते उसके उत्थान के लिए लगाता है। लेकिन जहाँ पर प्रेम नहीं होता और व्यक्ति के अंदर ताकत होती है, तो वो उस ताकत को फिर दमन के लिए प्रयोग करता है। तो वही बात यहाँ पे इन्होंने कही है कि जब ताकत होती है और प्रेम नहीं होता, तो उस तरह की ताकत दमनकारी होती है। लव विदाउट ऑथोरिटी लैक्स डेप्थ, और जो प्रेम है, अगर ताकत ना हो तो वहाँ पे गहराई की कमी होती है। गहराई की कमी होती है मतलब वहाँ पे बेवफाई की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। When you accept that mistakes can happen, जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हो कि गलतियां तो होती ही हैं, you can be both firm and kind, तो आपके अंदर दोनों गुण आ जाते हैं। आपके अंदर दृढ़ता भी आ जाती है और आपके अंदर दयालुता भी आ जाती है। कैसे? जब आपने ये मान लिया कि गलती तो होती ही है, और अगर किसी और ने गलती कर दी तो आप उसको माफ़ कर दोगे, आप उसके प्रति दयालुता दिखाओगे। और अगर आपने कोई गलती कर दी और आप इस बात को मानते हो कि गलतियां तो होती ही हैं, तो आप फिर से कोशिश करोगे, अर्थात आप फर्म भी रहोगे और आप काइंड भी रहोगे, अगर आपने ये मान लिया कि गलतियां तो होती ही हैं। एवरीवन कीप्स डिलेइंग देयर हैप्पीनेस, हर कोई खुशी पाने में देरी करता है। ए चाइल्ड थिंक्स, एक बच्चा सोचता है, दे विल बी हैप्पी व्हेन दे गो टू कॉलेज, एक बच्चा सोचता है कि जब वो कॉलेज जाने लगेंगे तब वो खुश होंगे। इन कॉलेज, और कॉलेज में, दे थिंक, वो सोचते हैं, दे विल हैप्पी व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग, और जब वो कॉलेज जाने लगते हैं तो फिर सोचते हैं कि जब हम कमाना शुरू कर देंगे तब हम खुश रहेंगे। देन दे थिंक, और फिर वो सोचते हैं, दे विल बी हैप्पी वंस दे आर मैरिड, फिर वो सोचते हैं कि जब उनकी शादी हो जाएगी वो तब खुश रहेंगे।
द साइकिल कॉन्टिन्यूज, और ये चक्र चलता रहता है। एंड दैट स्पेशल डे नेवर अराइव्स, और वो खास दिन कभी नहीं आता। यानी कि हमेशा हम प्लानिंग करते रहते हैं कि तब खुश होंगे, लेकिन खुशी का वो दिन कभी नहीं आता। इट इज़ लाइक ट्राइंग टू मेक योर बेड होल नाइट एंड नॉट टू बी एबल टू स्लीप। ये तो वैसी ही बात हुई ना कि पूरी रात बिस्तर ही करते रह गए, बिस्तर ही बनाते रहे और सोए ही नहीं। अर्थात अब हमारी स्थिति क्या होती है कि हम योजनाएं बनाते रहते हैं कि वो काम हो जाएगा तब खुश होंगे, वो काम हो जाएगा तब खुश होंगे, लेकिन वास्तव में खुश नहीं हो पाते। इंस्टेड ऑफ वेटिंग टू बी हैप्पी इन फ्यूचर, भविष्य में खुश होने की बजाय चूज टू बी हैप्पी नाउ, अभी खुश रहना चुनो। अर्थात इस बात का इंतजार करने की बजाय कि हम भविष्य में खुश रहेंगे, अभी के अभी खुश रहना सीखो। लुक एट द वर्ल्ड, जरा संसार की ओर देखो। वेयर देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स, जहाँ पे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सो योर प्रॉब्लम्स सीम स्मॉलर, तो आपको अपनी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। कहने का मतलब यह है कि जरा संसार की तरफ को देखो कि संसार में कितनी कितनी बड़ी समस्याएं हैं, और जब आप ऐसा देखोगे तो आपको अपनी खुद की समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। ये तो वही बात हुई जैसे कि एक सॉन्ग भी है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दिस गिव्स यू द एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस टू डील विद दैम। इससे तुम्हारे अंदर ऊर्जा आ जाएगी, तुम्हारे अंदर विश्वास आ जाएगा इन समस्याओं से निपटने के लिए। रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन पास्ट, जरा अपने भूतकाल पर नज़र डालो, अपने बीते हुए समय पर जरा नज़र डालो। यू आर फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर, आपने तो पहले भी बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, आपके जीवन में पहले भी बहुत सारी समस्याएं आई हैं। एंड दे हैव ऑल पास्ट, और वो सब की सब चली भी गई। समझ रहे हो ना कितनी गहरी बात है। दिस प्रॉब्लम विल ऑल्सो पास, अगर अभी आपके जीवन में कोई समस्या है तो ये भी चली जाएगी। एंड यू हैव द स्ट्रेंथ टू ओवरकम इट, और तुम्हारे अंदर इस समस्या से निपटने की ताकत है। समझ रहे हो ना। अपने आप को मजबूत बनाने का बहुत अच्छा तरीका यह है जो इन्होंने कहा कि जरा अपने बीते हुए समय को देखो। उस समय भी आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आई और वो चली गई। तो यदि अभी के अभी कोई समस्या है तो ये भी चली जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है कि आप इस समस्या से लड़ सकते हो, इस पर जीत हासिल कर सकते हो, क्योंकि बीते समय में भी आपने बहुत सारी समस्याओं पर जीत हासिल की है। प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस करो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं? जैसे कि प्राणायाम होता है, जैसे कि अनुलोम विलोम होता है, जैसे कि कपालभाति होती है। तो इस तरह की जो एक्सरसाइजेस हैं उनको करो। मेडिटेशन, ध्यान करो, योग करो, साधना करो, एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और जो आपके मन मस्तिष्क को रिलैक्स करें, जो शांति दें, उस तरह की एक्सरसाइजेस करो। इन इंस्टीड ऑफ गिविंग अप इन एंगर, क्रोधित होने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय, से कहो गिव दिस प्रॉब्लम टू द डिवाइन, कि हे ईश्वर, ये समस्या मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ, तुम ही इसका कोई समाधान निकालो। हैव कॉन्फिडेंस दैट यू विल बी हेल्प्ड, और ये विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। टर्न योर माइंड इनवर्ड फॉर सॉल्यूशंस, और अपने दिमाग को इन समस्याओं के समाधान के लिए अंदर की ओर लगाओ। अर्थात समस्याओं का समाधान बाहर की तरफ मत खोजो, अंदर की तरफ खोजो। स्पेंड ए फ्यू मिनट्स इन डीप इंट्रोस्पेक्शन ईच डे, और हर दिन अंतः दर्शन के लिए कुछ ना कुछ मिनट जरूर निकालो।
हम पूरा दिन बाहरी संसार को देखते हैं, बाहरी संसार को इंस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ समय, कुछ ना कुछ मिनट अंतः दर्शन के लिए भी आप निकालो। स्माइलिंग व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग वेल इज इजी। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो उस समय मुस्कुराना आसान होता है। बट इफ़ यू कैन स्माइल एंड स्टे पॉजिटिव इवन व्हेन फेसिंग चैलेंजेस। लेकिन जब आपके जीवन में चुनौतियां हों, अगर उस समय आप मुस्कुरा सको, उस समय आप सकारात्मक बने रहो, यू विल फाइंड ट्रीमेंडस इनर स्ट्रेंथ। तो आपके अंदर बहुत विशाल आंतरिक शक्ति आ जाएगी एंड द प्रॉब्लम विल डिसअपियर, और समस्या गायब हो जाएगी। रिमेंबर, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। याद रखो, अपनी खुशी के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। बी डिटरमाइंड नॉट टू लेट एनीवन टेक योर हैप्पीनेस अवे। इतना मजबूत बनो, इतना दृढ़ बनो कि कोई आपसे आपकी खुशी को छीन ना सके। कंसिडर ऑल सिचुएशंस एज अपॉर्चुनिटीज फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए हर स्थिति को एक अवसर के रूप में लो। गो इनवर्ड टू फाइंड द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। खुशी का स्रोत तलाशने के लिए अपने अंदर जाओ, अपने अंतःकरण में जाओ। खुशियाँ बाहर मत खोजो, बल्कि खुशियों के लिए अपने अंतःकरण में जाओ। व्हेन यू कनेक्ट विद दैट सोर्स, और जब आप अपने आप को उस स्रोत से जोड़ लोगे, अर्थात जब आपका कनेक्शन जो आपके अंदर खुशियों का स्रोत है जब उससे हो जाएगा, तो योर सेंसेस विल बी स्ट्रॉन्ग। तो आपकी जो इंद्रियां हैं वो मजबूत हो जाएंगी। योर 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 माइंड विल बी कंटेंट। तो आपका जो मस्तिष्क है, जो आपका मन है, वो संतुष्ट हो जाएगा एंड थिंग्स विल स्टार्ट गोइंग योर वे, और चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इस तरह का आर्टिकल था। तो मेरे दोस्तों, इस आर्टिकल को अगर आप में से किसी ने लास्ट तक पढ़ा हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आर्टिकल आपको कैसा लगा।